दोस्तों, इस दुनिया में कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती हैं जिनको सुनने के बाद यकीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे आपको कहानी में पता चलेगा। लेकिन ज़रा सोचिए कि किसी की मौत हो जाए, मरने के बाद वो इंसान 1 महीने तक जहाँ वो काम करता था वहाँ वो आकर काम करे और उन लोगों के बीच काम करे जिसके बीच वो काम, मरने से पहले जिन लोगों के बीच वो काम करता था। और 1 महीने बाद पता चले लोगों को कि ये जो व्यक्ति काम कर रहा था दरअसल वो था ही नहीं, उसकी आत्मा बल्कि काम कर रही थी। और बाकायदा ये बात उसके घर पहुंचाई जाती है कि 1 महीने तक आपके पति ने काम किया और उस 1 महीने का जो मेहनताना होता है बाकायदा उसके परिवार को पहुंचाया जाता है। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह ये जो कहानी है आपने बड़े चैनलों के माध्यम से ज़रूर सुनी होगी। तो मुझे लगा कि आज ये कहानी आप लोगों को सुनानी चाहिए, क्योंकि इस कहानी को मैंने भी जब सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगता है कि ये कहानी आप लोगों तक भी, जिन लोगों ने नहीं सुनी है उन तक ये कहानी ज़रूर पहुंचनी चाहिए। तो सीधा आता हूँ कहानी पर। और जितने भी लोगों ने, आज मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाएं दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। और अगर कोई कमी हो तो भी बताइए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। तो लौटता हूँ कहानी पर। राजस्थान में एक जगह है भरतपुर, और उसी भरतपुर में एक फैक्ट्री, उस फैक्ट्री में ये जो शख्स था वो काम करता था। अच्छा, इस परिवार में कुल 4 लोग, पति पत्नी और उसके 2 बच्चे। तो जो पति था उसका ओरिजिनल नाम मैं नहीं ले सकता, कुछ वजह है उसकी जिस वजह से मैं उसका नाम नहीं ले सकता। तो एक कोई काल्पनिक नाम दे देते हैं, विनोद या कोई भी नाम, चलिए विनोद ही दे देते हैं। बाकी कहानी सब सेम है, बस नाम उसका मैं बदल देता हूँ। तो विनोद राजस्थान के भरतपुर में रहता था। उसके परिवार में कुल 4 लोग, विनोद, विनोद की पत्नी और उसके 2 बच्चे। भरतपुर में ये जहाँ रहता था उससे कुछ दूरी पर एक फैक्ट्री थी और उस फैक्ट्री में विनोद काम करता था। फैक्ट्री से जो इसको तनख्वाह मिलती थी उस तनख्वाह से इसके घर का खर्च चलता था। ज़िंदगी की जो गाड़ी है इन लोगों की चल रही थी। परिवार में सब कुछ ठीक, कोई दिक्कत थी नहीं। जितना पैसा मिलता था फैक्ट्री से उससे इन लोगों का गुजर बसर हो जाता था। इस परिवार में सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, तब तक जब तक कि कोरोना नहीं आ जाता है। 2020 में जब कोरोना आता है तो क्या आम आदमी और क्या बड़े लोग, एक तरीके से प्रकृति ने अपना, अगर कहते हैं ना कि प्रकृति अगर अपना रूप दिखाता है तो फिर वहाँ अमीर गरीब और बड़ा छोटा कुछ नहीं, उसके सामने सब बेबस नज़र आते हैं। तो 2020 में जब कोरोना आया तो पहली बार देखने को मिला कि लॉकडाउन जैसा शब्द हम लोगों ने सुना। पूरी दुनिया घर में कैद हो गई। कल कारखाने, फैक्ट्री, ऑफिस, दफ्तर, स्कूल, जिम सब कुछ बंद हो गया। जितने भी लोग काम करते थे वो घर में दुबक गए। पहली बार वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ। ऐसा भी हो गया कि किसी का अगर रिश्तेदार को कुछ हो गया तो लोग एक दूसरे से जाने से बचते थे। मैंने ऐसा भी देखा है कि कई लोगों के रिश्तेदार गुजर गए, वो चाह करके भी वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि कंडीशन ही कुछ ऐसी थी। तो पूरी दुनिया लॉकडाउन में बंद हो गई। एक तरीके से जो लोग फंस गए थे वो पैदल अपने घर चले गए। तो तमाम ऐसी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा। लेकिन जो लोग पूंजीवादी थे, जो लोग बड़े लोग थे, जो लोग संपन्न लोग थे, उन लोगों के लिए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। उनको लगा कि ये कुछ दिनों की बात है, फिर ये टल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों के लिए थी जो रोज़ कमाते थे और रोज़ खाते थे, जैसे रेहड़ी वाले, रिक्शा वाले, या जो लोग डेली काम करते थे और उनको मेहनताना मिलता था, उनके लिए बड़ी मुसीबत थी। तो ठीक इसी तरह जो विनोद का परिवार भी था, कुछ इसी हालात से गुजर रहा था, क्योंकि वो फैक्ट्री में काम करता था, उससे उसको जो मेहनताना मिलता था उसके घर का खर्च चलता था। लेकिन जब कोरोना आया तो फैक्ट्री बंद हो गई। तो जब फैक्ट्री बंद हो गई तो जैसे तैसे इसके घर का खर्च चल रहा था, कभी उधार ले लिया या ऐसे करके धीरे धीरे समय बीतता है। कोरोना ख़त्म होता है, सरकार फिर से अनुमति देती है
सब चीज़ें धीरे धीरे खुलती हैं, लोग अपने अपने काम पर जाते हैं, सब कुछ फिर धीरे धीरे सामान्य होने लगता है। तो जब कोरोना सामान्य हो जाता है, फिर ये भरतपुर की फैक्ट्री खुलती है। जब ये फैक्ट्री खुलती है तो विनोद उस फैक्ट्री में जाता है, काम फिर से पहले की तरह काम शुरू हो जाता है। उसके जितने भी दोस्त यार थे, एक बार फिर से उस फैक्ट्री में मिलकर काम शुरू हो जाता है। अच्छा, जो विनोद था, कोरोना से पहले वो उसकी जो रेपो थी, उसका जो एक तरीके से उसका जो पर्सनालिटी थी, वो बड़ा हंसमुख किस्म का इंसान था, बहुत ज़िंदा दिल इंसान था। अपने दोस्तों के बीच हंसता था, लोगों को हंसाता था, खुश रहता था, मस्त रहता था। उसको ऐसा लगता था उसको किसी बात का कोई फ़िक्र ही नहीं है। और एक कहते हैं ना जिंदा दिल इंसान, तो बहुत ही जिंदा दिल इंसान था। और बहुत उसके जो आसपास के जितने भी दोस्त थे, उसके जितने भी मैनेजर थे या जितने भी उसके साथ एम्प्लॉय काम करते थे, वो सब विनोद के व्यवहार से बड़े प्रसन्न रहते थे कि विनोद एक बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन जब कोरोना के बाद जब ये फैक्ट्री खुलती है और सब लोग एक बार फिर काम पर आते हैं, तो जो विनोद के साथ जितने भी एम्प्लॉय काम करते थे, उन्होंने नोटिस किया कि विनोद अब पहले जैसा नहीं रहा। विनोद के बर्ताव में काफ़ी बदलाव आ चुका है। ना वो हंसता है, ना बोलता है, ना किसी से उतना बात करता है, अकेले एक जगह चुपचाप काम करता है और बहुत गुमसुम सा रहता है। तो लोगों को लगा कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोग बहुत परेशान हुए होंगे, तमाम घरों में कितनी दिक्कतें हुई थी। तो जो विनोद के जो साथ में काम करने वाले जो एम्प्लॉय थे, उनको लगता है कि विनोद भी बेचारा लॉकडाउन की वजह से इसके ऊपर बहुत, चूँकि जिम्मेदार व्यक्ति है और बहुत दिक्कतों का इसने सामना किया होगा, जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबा हुआ इंसान है, तो इन्हीं कुछ परेशानियों से गुजर रहा होगा। तो लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं, उनको लगता है कि फिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब विनोद अपने जो मैनेजर, उस फैक्ट्री का जो मैनेजर था, उससे कहता है कि साहब मुझे डे शिफ्ट के साथ साथ मुझे नाइट शिफ्ट चाहिए, यानी कि ओवर टाइम चाहिए। तो जो उस फैक्ट्री में जो मैनेजर था, वो कहता है कि यार तुम एक तो दिन में भी पूरा काम करते हो, रात में भी तुम ओवरनाइट करने के लिए, ओवर शिफ्ट करने के लिए कह रहे हो, तो तुम्हें नींद नहीं आती है। तो जो विनोद ने अगली लाइन कही, विनोद ने कहा कि साहब अब मुझे नींद कहाँ आती है, अब मुझे नींद नहीं आती है। तो मैनेजर को भी लगा कि ये जिम्मेदारियों के तले दबा हुआ इंसान है, कुछ दिक्कत रही होगी, ऑलरेडी कोरोना में इतने लोगों ने परेशानियों को सहा है। तो मैनेजर भी बात को आई गई हो जाती है। अच्छा, उस फैक्ट्री में दिन की मुकाबले रात में बहुत कम लोग काम किया करते थे, बहुत गिने चुने लोग उस फैक्ट्री में काम करते थे और बहुत कम ही लोग उस फैक्ट्री में रहते थे। तो अब एक तरीके से विनोद अब दिन में भी काम करता, रात में भी काम करता, ओवर टाइम उसने शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वक्त बीता है, सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है। एक दिन, अब इस कहानी में यहीं से नया मोड़ आता है। एक दिन उस नाइट शिफ्ट के दौरान, यानी कि रात में, उस फैक्ट्री के अंदर जो गार्ड काम किया करता था, यानी कि निगरानी किया करता था, वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। और ड्यूटी के दौरान जहाँ विनोद जिस कुर्सी पर बैठकर काम करता था, जब वो उधर से गुजर रहा था, तो अचानक देखता है कि कुर्सी पर बल्कि विनोद नहीं, विनोद से लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा एक आदमी बैठा हुआ है, बल्कि लेटा हुआ है उस कुर्सी पर। और वो दिखने में किसी दैत्य या किसी, मतलब विनोद से 2-3 गुना ज़्यादा बड़ा, जिसको देखने के बाद कोई भी आम इंसान डर जाएगा। अब जैसे ही वो गार्ड देखता है, वो बदहवासी में भागता है और चीखता चिल्लाता जो अन्य एम्प्लॉय जहाँ काम कर रहे थे वहाँ जाता है, वहाँ बताता है कि मैंने कुर्सी पर देखा कि विनोद नहीं, विनोद से 2 से 3 गुना ज़्यादा कोई आदमी बैठा हुआ है। तो जो नाइट शिफ्ट के दौरान जो मैनेजर वहाँ काम कर रहा था, वो बोलता है कि चलो मैं देखता हूँ। वो 2-3 लोगों को लेता है, इस गार्ड को लेता है, खुद वहाँ जाता है। जाने के बाद देखता है कि उस कुर्सी पर विनोद सो रहा है। अब मैनेजर जैसे ही ये सब देखता है, वो गार्ड को डांटता है, कहता है कि तुम अफवाह फैला रहे हो, तुम झूठी कहानियाँ बना रहे हो, विनोद तो सो रहा है। तो गार्ड वो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन वो सोचता है कि जो उसने देखा वो क्या था। चूँकि सीन बदल जाता है मैनेजर के आते ही, बात आई गई हो जाती है। अब पूरा 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने के बाद अब तनख्वाह मिलने का टाइम आ जाता है, यानी कि सैलरी बंटने का टाइम आ जाता है।
तारीख थी 7 तारीख, और 6 के दिन में और रात में विनोद बल्कि काम करके, कायदे से अगर देखा जाए तो उसको 7 को आना चाहिए और अपनी सैलरी लेनी चाहिए, लेकिन 6 की नाइट में काम करने के बाद वो 7 तारीख को नहीं आता है। तो लोगों को बड़ा हैरानी होती है कि सब लोग अपनी अपनी सैलरी ले रहे हैं, विनोद सैलरी लेने नहीं आया, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। विनोद हमेशा अपना टाइम पे सैलरी लेता था और टाइम पे काम करने आता था। तो लोगों को लगा हो सकता है कोई इमरजेंसी रही होगी जिस वजह से विनोद नहीं आया, या कुछ घर में कोई बात होगी। अब 7 हो जाता है, 8, 9, 10 बीत जाता है। तो इस फैक्ट्री का जो मालिक था वो मैनेजर से कहता है कि ज़रा देखो विनोद क्यों नहीं आया, और उसके हिस्से का काम बाकी है और उसने सैलरी भी नहीं लिया, तो पता करो क्या मामला है। तो उस फैक्ट्री में जो विनोद का पता था, बड़ी मुश्किल से वो पता मिलता है। उस पते को लिया जाता है और उस फैक्ट्री में जो मैनेजर काम कर रहा था वो अपने एक साथी के साथ अब विनोद के दिए हुए पते पर जाता है, यानी कि उसके गांव जाता है। गांव जाने के बाद वो पूछते पूछते उस घर के पास पहुंचता है। जब वो विनोद के घर जाता है तो देखता है कि एक औरत और 2 बच्चे खेल रहे हैं और एक औरत घर के पास बैठी हुई है अपने। तो मैनेजर जाता है और उस औरत से पूछता है कि विनोद कहाँ है। तो यानी कि जो विनोद की पत्नी थी वो कहती है कि वो तो रहे नहीं, अब वो है नहीं। तो जो मैनेजर था वो बोलता है कि ठीक है, वो कहाँ गए हैं, मतलब ठीक है नहीं है, कहीं गए हैं, मार्केट गए होंगे या कहीं शहर में गए होंगे, कहाँ गए हैं। आगे की लाइन जब विनोद की पत्नी ने जो कहा उसको सुनने के बाद मैनेजर और मैनेजर के साथ जो व्यक्ति साथ में था, उसका साथी, दोनों के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। जो विनोद की पत्नी थी वो कहती है कि उसके पति को मरे हुए लगभग 3 महीने बीत चुके हैं। अब ये बात जैसे ही मैनेजर सुनता है उसकी हवा ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो फिर विनोद की पत्नी से कहता है कि आप क्या बात कर रही हैं, 1 हफ्ते पहले तो हम लोगों के साथ काम किया है, बल्कि दिन में, और बल्कि ओवर टाइम भी उसने किया है। और एक दिन मैंने उससे बोला कि तुम्हें नींद नहीं आती है, तो बोला कि अब मुझे नींद नहीं आती है साहब। मैंने खुद बात किया है, हम लोग इतने साल से उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। 1 हफ्ते पहले तो उसने हम लोगों के साथ काम किया था। तो जो विनोद की पत्नी थी वो कहती है कि अगर अब आप नहीं मान रहे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, आप गांव के लोगों से पूछ सकते हैं। अब जो मैनेजर था और जो मैनेजर का साथी वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि विनोद को मरे हुए 3 महीने बीत चुके हैं। अब ये दोनों उस गांव के लोगों से बारी बारी से पूछना शुरू करते हैं। लोग बताते हैं कि साहब जब कोरोना ख़त्म होने की कगार पर था, फिर भी कुछ कोरोना था, उस ख़त्म कोरोना में भी लोगों की मौत हो रही थी। तो विनोद को कोरोना हो जाता है और कोरोना होने की वजह से उसका इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है और इसी गांव में उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जब तमाम लोगों को मैनेजर और मैनेजर का साथी जब सबसे पूछ लेते हैं उस गांव में, उनको लगता है कि हाँ वाकई में विनोद की मौत हो चुकी है, क्योंकि इतने लोग झूठ तो बोलेंगे नहीं। तब उनको यकीन होता है। फिर मैनेजर अपने जेब से एक लिफाफा निकालता है और उस लिफाफे को निकालने के बाद विनोद की पत्नी को देता है। विनोद की पत्नी पूछती है इसमें क्या है। तो मैनेजर बताता है कि विनोद को मरे भले ही 3 महीने हो गए हों, लेकिन विनोद ने पूरा 1 महीना उस फैक्ट्री में काम किया है, बल्कि ओवर टाइम भी किया है। तो अगर वो केवल फैक्ट्री में डे शिफ्ट में काम करता तो उसके 35-40 हज़ार रुपये बनते, लेकिन चूंकि डे नाइट ओवर टाइम करने की वजह से, यानी कि दिन में भी काम रात में भी काम करने की वजह से उसके कुल मिलाकर 50 हज़ार रुपये बनते हैं। और इस 50 हज़ार रुपये पर आपका हक है, क्योंकि 1 महीने तक उसकी हाजिरी लगाई गई है उस फैक्ट्री में, अटेंडेंस जिसको बोलते हैं। अब ये बात जैसे उसकी पत्नी सुनती है वो रो पड़ती है और फिर वो कहती है कि अब मुझे पूरा मामला समझ में आ गया है कि क्या है। वो बताती है कि जब विनोद की मौत हुई, उसके मौत के कुछ दिनों के बाद, चूँकि रिश्तेदारों ने भी हेल्प नहीं किया, जो आसपास के लोग थे उन्होंने भी हेल्प नहीं किया, तो रोते हुए जो विनोद की पत्नी एक दिन अपने बच्चों से कहती है कि अगर हमें कोई 40-50 हज़ार रुपये दे दे तो हम इस घर के सामने एक दुकान खोल लेंगे और उस दुकान से हम लोगों का रोजी रोटी चल जाएगा, हमारा खर्च निकल जाएगा। और शायद ये बात विनोद ने सुन लिया, बल्कि विनोद की आत्मा ने, और उसी वजह से विनोद उस फैक्ट्री में
मरने के बाद भी 1 महीने तक काम किया। और देखिए, मैंने जैसा कि बोला कि कोई 40-50 हज़ार रुपये दे दे, और ठीक आपने 50 हज़ार रुपये ला कर दिए हैं। खैर, विनोद की पत्नी ने उस पैसे को लिया। इधर जो मैनेजर थे और मैनेजर का साथी वो फिर चले जाते हैं। अगले दिन जाने के बाद जिस फैक्ट्री में विनोद काम करता था, ये मैनेजर उस फैक्ट्री में जाता है, और जाने के बाद ये पूरी कहानी फैक्ट्री के मालिक को, यानी कि ऑनर को, और फैक्ट्री में जितने भी लोग विनोद से संबंधित थे, यानी विनोद के जो दोस्त थे, जो एम्प्लॉय वहाँ काम करते थे, जब ये पूरी बात लोगों को ये मैनेजर बताता है, तो ये बात सुनने के बाद सब लोग रो पड़ते हैं। और जिसने भी इस कहानी को सुना, सबकी आंखों में आंसू आ गए कि कैसे कोई व्यक्ति मरने के बाद भी उसको अपने परिवार की इतनी चिंता है कि वो मरने के बाद भी उस फैक्ट्री में काम करता है। पूरे 1 महीने काम करता है, और 50 हज़ार रुपये दिन में और रात में मिलाकर, यानी कि ओवर टाइम मिलाकर, कुल उसने 50 हज़ार रुपये कमाए थे, और उसकी पत्नी को दिया जाता है। तो अपने आप में एक हैरान करने वाली कहानी, जिसने भी सुना वो इमोशनल हो गया। आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि ये कहानी आपको कैसी लगी। और मैं बार बार ये चीज़ नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और अगर कोई कमी हो तो भी बताइए, क्योंकि मैं बार बार इसलिए नहीं कह सकता कि ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लगती, क्योंकि जिसको अच्छा लगेगा वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेगा और मोटिवेट करेगा मुझे। तो अपना अपना राय इस कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। कल फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। नमस्कार।